मॉर्निंग क्लास। आगे देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो देखिए, कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बात को, सीधी सरल बात को, जब मैं चमत्कारिक भाषा व्यक्त करने का प्रयास किया, चमत्कारिक बनाने का प्रयास किया, उसमें भावाभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति और कठिन हो गई। मैंने तब भी परिस्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया। उसे पांडित्यपूर्ण भाषा बनाने के लिए, मतलब रस छंद अलंकार का प्रयोग करने के लिए स्वयं को मुक्त न कर सका, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि भावाभिव्यक्ति स्वाभाविक भाषा में भी भावाभिव्यक्ति करता, मगर मैंने इसके विपरीत कार्य किया। मैं समस्या रूपी पेंच को खोलने की बजाय उसका समाधान करने के स्थान पर बलपूर्वक चमत्कारिक भाषा के प्रयोग में ही लगा रहा, मतलब रस छंद अलंकारों के प्रयोग करता रहा। समस्या को सुलझाने के स्थान पर उसी प्रकार उलझता ही गया। मैं उस समस्या में उलझता गया, उस रस छंद अलंकार का प्रयोग करते करते मैं उनमें क्या होता गया, उलझता ही गया, जिस प्रकार से वह भाषा और अत्यधिक उलझ गई। हाँ, तो देखिए, अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि अपने इस अकृत्य, मतलब जो मेरे द्वारा किया गया है, का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने भावों की अभिव्यक्ति में असफल रहने से उसके दर्शक या श्रोतागण भी बराबर के दोषी हैं। मैं तो दोषी हुई हूँ, और जो पाठकगण है या श्रोतागण है वह भी दोषी है। मैं जब भावाभिव्यक्ति में पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करता हूँ, तब श्रोता एवं पाठकगण मेरी प्रशंसा कर मुझे और उत्साहित करते हैं, और मैं अपने कार्य को श्रेष्ठ समझकर निरंतर उस भाषा का प्रयोग करता रहता हूँ। मतलब मेरी इसमें आलोचना करने की बजाय लोग मेरी वाहवाही बटोरते फिरते हैं। इस कारण से मैं पांडित्यपूर्ण या भाषा रस छंद अलंकारों का प्रयोग करता रहता हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस प्रकार चमत्कारिक और पांडित्यपूर्ण माने रस छंद अलंकारों का प्रयोग का परिणाम वही हुआ जिसकी मुझे पहले से आशंका थी। मेरी भावाभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण न रह पाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। मेरी बात में जो पैनापन था वह कहीं न कहीं कुंद हो गया। कुंद माने गुम हो गया। उसकी जो भाषा का जो पैनापन था, जो होना चाहिए था, वह कहीं न कहीं गुम हो गया। जैसे किसी बात की चूड़ी मर गई, वह भाषा बेकार घूमने लगी। जैसे किसी स्थान पर पेंच को जबरदस्ती किसी स्थान पर कसते जाने से पेंच की चूड़ियां मर जाती है, वैसे ही मेरी बात भी समाप्त होने पर भावाभिव्यक्ति के प्रभाव होने के कारण अर्थहीन घोषित कर दिया गया।